Welcome everyone, welcome to your own channel. Under Mr. Genius Labs, we are doing TPPs, PYQs on thermodynamics. Very important topic. इसको chemical energetics भी बोलते हैं. Question 1 for this DPP on your screen. H2 plus Cl2 gives 2HCl. Delta H 298 Kelvin is 22.06 kilocalories लिखा हुआ है. Delta U आपसे पूछा गया. Delta H का वैल्यू कितना हो? देखो ये रिएक्शन जो अभी आपको गिवन है, इसके लिए डेल्टा N का वैल्यू कितना है आपको पता है, राइट? डेल्टा N 0 है. तो अब डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. तो डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों सेम ही वैल्यूज होंगे. तो कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? इतनी एनर्जी डेल्टा एच अगर माइनस 22.06 है तो सेम वैल्यू आप लिख सकते हो डेल्टा यू के लिए. क्वेश्चन नंबर 2. द हीट change takes place in reaction H2O liquid to H2O gas is given. Delta HF water gas is given as minus 57 kilocalories. वाटर लिक्विड के लिए वैल्यू माइनस 68.3 किलो कैलोरीज. ठीक बात है. अब बताओ, आपको पूछा है वाटर लिक्विड से वाटर गैस बनाना, तो गैस माइनस वाटर करोगे लिक्विड, यानी कि माइनस 57 माइनस ऑफ माइनस 68.3. यहाँ से आपको एक नंबर आएगा, वो आएगा प्लस 11.3 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है. एनी डिफिकल्टी इन दिस पार्ट, एनी इश्यूज इन दिस? कर सकते हैं से क्वेश्चन सॉल्व. ग्रेट. सो आंसर होगा क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन होगा ए. Question 3. Delta H for calcium carbonate CaO plus CO2 is 176 kilojoules per mole at 1240 Kelvin. Delta U for the change is equal to how much? Delta H पता है आपको, Delta U पूछा जा रहा है, राइट? तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? Delta H is Delta U plus Delta NGRT. Delta Ng का वैल्यू रिएक्शन में देखिए, प्रोडक्ट के कितने नंबर्स हैं? CO2 है सिर्फ. सॉलिड्स आर नेवर कंसीडर्ड, सॉलिड्स को हम काउंट नहीं करते, तो CO2 सिर्फ एक प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे, रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 1 हो गया डेल्टा एनजी का वैल्यू. तो आंसर कैसे करोगे? डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी. डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 1. तो आप सारी वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे डेल्टा यू का नंबर आएगा 176 माइनस 1 इंटू 8.314 इंटू 120 10 का माइनस 3 व्हाटएवर इट इज. सॉल्व करोगे आंसर आएगा 165.6. सो गुड क्वेश्चन. थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, कंप्लीट करके आंसर को मैच करा के आगे बढ़ना, सीधे आगे मत बढ़ना. क्वेश्चन नंबर 4. When 1 mole of monoatomic ideal gas, देखिए मोनोएटॉमिक गैस का फंडा क्या होता है कि एक सिंगल एटम है. अब देखो सिंगल एटम स्फेरिकल शेप होगा, स्फेरिकल शेप होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इसकी? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलावा ट्रांसलेशनल. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसी चीज होगी नील हो जाती है, बिकॉज एक स्फीयर को कैसे भी रोटेट करो, इट्स अ n डायमेंशनल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. अब हम बात करते हैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है तो गामा का वैल्यू कितना होगा? 1 + 2/f, यानी 1 + 2/3 यानी कि 5/3. गामा पता है तो आपको सीपीसीवी सब कुछ पता है. क्वेश्चन पे आ जाओ. एडियाबैटिक चेंज कर रहे हो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे 1 atm के वॉल्यूम 1 से 2 लीटर, फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा गया. देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला गया है. ठीक है. एडियाबैटिक चेंज है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे, इस पॉइंट को ध्यान से समझना. और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई वॉल्यूम 1 से 2 लीटर हो रहा है, तो बताओ वर्क डन कितना होगा? -1 इंटू 2 - 1, दैट इज -1 यूनिट. और अगर -1 यूनिट इसका वर्क डन है तो क्या यहाँ पे मैं सॉल्व कर सकता हूँ वैल्यू को? दिस वैल्यू वर्क डन का वैल्यू जो होगा वही किसके इक्वल होगा? डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू. क्यू 0 है तो ये जो वैल्यू आपने निकाला यही है -NCV T2 - T1. सो विच ऑप्शन विल बी मेकिंग सेंस फॉर दिस केस? सो यू विल से -1 divided by what is the number that is going to be used? NCV T2 - T1. अच्छा, CV का वैल्यू को पता है कितना हो जाएगा? 3R, और उसको रख के आप यहाँ पे सॉल्व करके आंसर ला सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5. डेल्टा H0 298 Kelvin of methanol is given by the chemical equation. देखो मेथेनॉल के लिए जब बात करेंगे फॉर्मेशन की, तो मेथेनॉल को उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाना होगा. डायमंड इज नॉट बेसिक, ग्रेफाइट इज एलोट्रोपिक फॉर्म, बेसिक एलोट्रोपिक फॉर्म. सो ऑप्शन कौन सा मार्क किया जाए? O2 गैस, H2 गैस और कार्बन ग्रेफाइट. वी विल गो फॉर ऑप्शन बी. इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी आप मार्क करोगे. क्वेश्चन 6. फॉर द रिएक्शन गिवन डेल्टा यू इज -1415, दैट डेल्टा एच पूछा गया. डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी. डेल्टा एच कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, वैल्यूज आपके सामने सारी. ठीक है. डेल्टा एनजी का वैल्यू है -2. सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा -1420. एक जैसे क्वेश्चन है बट अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको हेल्प हो जाती है जब आप सॉल्व करोगे. बॉम्ब कैलोरीमीटर पे क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन 7. डेल्टा यू पूछा गया आपसे और हीट ऑफ कम्बशन गिवन है आपको -670.48. कैसे सॉल्व किया जाए? सो
Check this question again. minus 670.48 is the value. Delta Ng, डेल्टा U का वैल्यू पूछा है, तो डेल्टा U जो हीट ऑफ कम्बशन गिवन है एक कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में ही वैल्यू है, तो उसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना मुझे. इज इट डेल्टा एच और डेल्टा U? गिवन वैल्यू ही डेल्टा U है क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर है. तो आप सीधे सीधे आंसर मार्क करोगे, इसमें कुछ भी सॉल्व मत करना प्लीज, है ना. कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा U का वैल्यू ही कम्बशन में दिखेगा आपको. Which has the least entropy? सबसे कम एंट्रोपी किसकी है, यानी सबसे कम डिसऑर्डरनेस, यानी कि सबसे ज्यादा अरेंज्ड क्या है इसमें. सो आंसर होगा डायमंड. I hope you understood all these questions. Keep watching this whole series for more such practice. Thank you.